ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे मिलके। ओम शांति। 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 ओम शांति। कहते हैं सुबह से लेके रात तक हम जब कर्म करते हैं तो मन कई बार परेशान हो जाता। परमात्मा कहते हैं परेशान होना ही नहीं है, हम आत्माएं अपनी शान में रहें कि हम किसकी संतान हैं, हमारे साथ कौन है, तो परेशान कभी हो नहीं सकते। उस परमात्मा को जिसने जान लिया, उसकी शिक्षाओं से जो जुड़ गया, जो सदा उसके साथ है, वहां परेशानी आ ही नहीं सकती। अगर आती है तो वो कोई हमारा पिछला पाप कर्म फिनिश होता है, जो परमात्मा की याद से वो हम उसको पार कर ले, तो उस परिस्थिति को पार कर ले। तो उसके लिए परमात्मा कहते कि बच्चे ट्रस्टी रहो, ट्रस्टी रहो। जो ट्रस्टी हैं वो सदा सेफ है। हमारे पास में जो भी परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति में हम आत्मा को सेफ रहने के लिए अपने आप को बाप के हवाले करें। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, परमात्मा आपकी हूँ, मेरा जो भी कुछ है तो भले इसका मतलब ये नहीं हमने दे दिया, लेकिन ट्रस्टी भाव है तो हमारे पास ही है ना। लेकिन ट्रस्टी भाव ये सब परमात्मा आपका है, बाबा आपका है, आपको हमें चलाना है। तो कौन सी बातों पर हमें अटेंशन देना है ट्रस्टी बनने के लिए और परेशानी से मुक्त रहे, ट्रस्टी बनने के लिए और परेशानियों से मुक्त। तो बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, ये बाबा, बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा, तुम्हारा चेहरा चमकता हुआ सदा खुशनुमा। प्रश्न है कि याद में बैठने की विधि कौन सी है? कैसे चेहरा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा? कि तुम बाबा की याद में एक्यूरेट रहो तो चेहरा हमारा चमकता हुआ सदा कैसा रहेगा? खुशनुमा। प्रश्न की याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? याद में बैठने की विधि क्या है और उससे लाभ क्या क्या है? कि जब चमकेगी, है ना। तो बाबा ने कहा जब, या बाबा विधि बताते हैं, अभी सुनेंगे। तो बाबा कहते जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा धोरी आदि की पंचायत को भूल क्या करना है? अपने को देही समझो में आता। सारी जो पंचायत बुद्धि में चलती है, ये करना है, ये करना है, तो बाबा ने कहा वो सबको भूल क्या करो? अपने को आत्मा निश्चय करके। ऐसे भी कहते हैं ना कि जब कोई बहुत परेशान होता है तो क्या कहते हैं, ओहो शांति से थोड़ा बैठो तो सही। माने शांति से बैठो माने अपने को आत्मा समझ के बैठो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जा। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, बाबा ने कहा उस जाल को हप करके संभालो और देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मुए मर गई, जीते जी सब कुछ भूल एक बाबा की याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था।
इससे आत्मा की कट उतरती जाए। यह अशरीरी अवस्था, बाबा के इससे आत्मा की कट उतरती जाए। गीत है आज का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर। तो बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं ना, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं बाबा ने। परंतु यात्रा पर भी हो, यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण। बाबा ने कहा वो होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ में ले जाते हैं, कहते हैं ना गाइड करते हैं तीर्थ स्थानों में। बाबा ने कहा वो गाइड करने वाले कौन है? जिस्मानी ब्राह्मण। और तुम हो कौन से ब्राह्मण? तुम हो रूहानी ब्राह्मण, तुम रूह की यात्रा करा। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वो है सारा भक्ति भाव। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंग अर्थात कट निकालने की। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकले, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं ना। मैं किसी की याद से नहीं आता, मैं किसी की याद से नहीं आता हूं। मेरा आना अभी ड्रामा में है। संगम युग में ही परमात्मा आते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते नहीं आते। तो संगम के समय ही ड्रामा में नूत है। जब पतित दुनिया बदल कर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते, जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते, ब्रह्मा सो विष्णु बाबा ने कहा सेकंड में बनते। फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष पूरा लग जाता है। बाप कहते ये भी बुद्धि से समझने की, ये भी बुद्धि से समझने की बातें हैं कि तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते। बाबा कहते खाद निकालने के लिए याद की यात्रा सिखलाते। किस लिए? आत्मा से खाद, कि आत्मा के अंदर जो विकर्म का खाता है, जो खाद है जिससे आत्मा को कष्ट हो रहा है, तो वो निकलेगा कैसे? याद की यात्रा से। तो ये रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए, इसमें कोई देरी नहीं लगती है। बाबा कहते अभी है भी बरोबर कलयुग, कलयुग की अभी आदि है। और बाप बतलाते कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता, तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझा। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे धोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है, देह का कितना प्रपंच है। काका चाचा मामा गुरु गोसाई, देखो कितनी जाल दिखाई पड़ती है, कितने रिलेशन और उनके साथ रिश्ते निभाना। तो जाल में कई बार फंस, जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती 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 फिर उसमें फंस जाते। तो बाबा कहते हैं कि संसार में ऐसे ही कितने सारे रिलेशन का जाल बनता है, फिर उनके रिश्तों को निभाते निभाते कई बार क्या होता है, आत्मा फंस जाती। ये बाबा बहुत सुंदर विधि बताते हैं कैसे रहना भी है और मुक्त भी रहना है। कैसे रहना है बाबा हमें विधि बता, कि कितनी जाल दिखाई पड़ती है, वह सारी हप करनी है देह से। अकेला देह ही बन, मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुए मर गई तो
तो बाबा ने कहा ये दुनिया तो खत्म होनी है। बाप समझाते जिसका मुख नहीं खुलता है याद करो बाबा को। जैसे ये ब्रह्मा बाबा को याद करता है, कन्या पति को याद करता है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। कहते ना पति परमेश्वर है, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है ना। कहते हैं ना कि अभी पति शादी होती है, ये सगाई होती तो क्या कहेंगे, तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। तो उसकी बुद्धि भी फिर कहाँ चली जाती है? बाबा ने कहा पति में ही नहीं चली जाती, क्योंकि वही परमेश्वर है। तो बाबा क्या कहते हैं, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती। यह तो फिर तुम्हारा पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स, भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद हैं, तो बाबा को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखाते। ये राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं। बाबा कहते कोई मनुष्य मात्र राजयोग सिखा ना सके, एक परम पिता परमात्मा ही बच्चों को राजयोग सिखा, है ना। अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाला, राजाओं का राजा बनाने वाला योग कौन सिखाते? एक बाप ही सिखाते। तो बाबा ने कहा और किसी को सिखलाना आएगा ही नहीं। परमात्मा के सिवाय परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया। परमात्मा के सिवाय परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था। फिर उससे क्या हुआ ये किसी को भी पता। दुनिया में तो अभी देखो ढेर योग हैं, लेकिन राजयोग एक परमात्मा के अलावा और कोई सिखा। तो बाबा ने कहा गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को क्या करते, रिजुवनेट करते। गीता के ज्ञान के द्वारा ही सारी दुनिया को क्या करते, रिजुवनेट करते। तो बाबा कहते हैं गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से बाप सारी दुनिया को रिजुवनेट करते। तुम्हारी काया कल्प तरु कल्प वृक्ष के समान अथवा अमर बना देते हैं। कहते ना कल्प वृक्ष के नीचे बैठो तो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, शास्त्रों में आता है। तो तीर्थ स्थानों में दिखाते हैं कोई कल्प वृक्ष, और वहां कहते हैं वहां बैठो तो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बाबा क्या कहते, वो तो ऐसे स्थूल में बना दिया, होती है नहीं होती है मालूम नहीं, बस लोग कहते हैं वो वृक्ष को ही कल्प कल्प तरु कह देते हैं। लेकिन देखो परमात्मा कितना सुंदर गहरा राज समझा रहे हैं। बाबा ने कहा गीता ज्ञान से बाबा रिजुवनेट करते हैं, और तुम्हारी काया कल्प तरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। कल्प वृक्ष के समान जब बाबा की याद होती है तो वो काया भी कंचन बनने लगती, कंचन काया कल्प वृक्ष के समान अथवा अमर बना देते। तुम बच्चे बाबा की याद में रहते हो, बाबा का आवाहन नहीं करते, तुम बाबा की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कोई समझे हमने बस बाबा की मुरली सुन ली तो हो गए। उस मुरली को अंदर में समाना है, चिंतन करना है, बाबा की याद में रहना है, तो हमारी काया भी क्या होगी, कंचन काया कल्प तरु के समान। हर मनोकामना ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि बाद में कोई कामना रहती नहीं, भगवान मिल गया, भगवान को पता है मुझे क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली किसी ना किसी को निमित्त बना के वो कार्य हो जाता है। होता है, हमारा बहुत अनुभव है। कैसे हम तो मालूम भी नहीं होता मुझे क्या चीज की आवश्यकता है, लेकिन जब वो चीज आती तो लगता है हाँ अरे इस चीज की तो आवश्यकता थी। तो माना हमारी जगह उसको पता है ना कि अब इसको क्या चीज की आवश्यकता है, अपने को सोचने की आवश्यकता। तुम बच्चे बाबा की याद में रहते हो, बाबा का आवाहन नहीं करते, तुम बाबा की याद में रहे अपनी उन्नति कर रहे हो। बाबा के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, ये ऐसा मन में होना चाहिए। बाबा विधि बता रहे हैं,
कि हम शिव बाबा को याद करके ही खाएंगे, ऐसा मन के अंदर कुछ संकल्प होना चाहिए। गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं, दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम अब बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते, ऑफिस जाकर देखते हैं वह बैठे बैठे गुम हो जाते, अर्थात अशरीरी हो जाते, बैठे बैठे बाबा की याद में गुम हो जाते हैं, अशरीरी हो जाते। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुलती रहती है, तो वो याद की इतनी गहराई आ जाती है ना, तो एकदम लगता है कि मेरा शरीर है ही नहीं। तो ये हमेशा नहीं होता है, हम लोग को पहले बहुत होता था, लेकिन जब सर्विस के क्षेत्र में उतर जाते हैं तो बुद्धि यहाँ भी जाती है ना? तो ये जब अगर मैं और मेरा बाबा ये हमारा कॉन्स्टेंटली ये याद है, तो ये शरीर का भान भूल जाता है, मैं शरीर में हूं ये भूल जाता है, मैं हूं ही आत्मा। तो कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं, ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा, बाबा की याद में बैठे तो बाबा ने रस्सी, माने हमारा मन दुनिया वाले बॉडी को देख रहे लेकिन मन वहां चला गया, बाबा ने रस्सी खींच ली। तो उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाबा की याद में बैठे थे। अब बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाए। कैसे बाबा के पास आ जाएंगे? हाँ, कहते सोल कॉन्शियस बनने से मैं आत्मा हूँ, ये कॉन्शियस में रहने से हम बाबा के पास पहुंच जाए। वहां पवित्र होने बगैर थोड़े ही जा सकेंगे, लेकिन सोल कॉन्शियस भी कब रहेंगे? जब पवित्र बने। बाबा ये गहरा राज बच्चों को समझा, तो पवित्र होने बगैर थोड़े ही जा सकेंगे। अब पवित्र कैसे बने वह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता ना सके। तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण, क्योंकि बाबा के बच्चे जहां बैठते हैं तो उनकी बुद्धि में और कोई बातें तो होती नहीं बाबा के अलावा, तो जो है बुद्धि में वही निकलेगा। तो बाबा ने कहा तुमने धारण किया है तो जरूर दूसरों का कल्याण करते रहेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर कर। भक्ति मार्ग में भी वो गॉड फादर के याद करते हैं ना, गॉड फादर रहम करो, पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते, माया ने सबको देखो कितना बेसमझ बना दिया। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं, तो कहते हैं तुम तो बेसमझ हो, एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाबा भी कहते हैं तुमको मैंने क्या बनाया था, अब भी अपनी चलन तो देखो, अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का जितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी, वह अपने को ऐसे समझते नहीं। बाबा ने कहा तो वह अपने को ऐसे समझते नहीं है हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब क्या बन गए हैं? नर्कवासी। तो स्वर्गवासी कब थे? जब स्व में रहते थे। अभी नर्कवासी बन गए क्योंकि अब देह में रहते हैं, इसलिए दुखी दुख है, इसलिए कहते हैं नर्क। तो जब देह के अलग देही में है तो स्वर्ग है, माने सुख शांति आनंद है। स्वर्ग में क्या है? सुख शांति आनंद है। तो मैं आत्मा स्वर्ग में हूं, और जब आत्मा की जगह देह में आ गए तो नर्क। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ऐसी बातें बुद्धि में आ जाती हैं तो दुख आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान कोई में नहीं, ये बाबा भी नहीं जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ये भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार हुआ है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी। 84 का चक्र लगाते लगाते आत्मा को सीढ़ी नीचे उतरनी होती है, क्योंकि कलाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। बॉडी को उदाहरण दर्द करते 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 पुनर्जन्म लेते 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 बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते कि तुम स्वर्गवासी थे अब नर्कवासी
बने। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वह भी बाबा ने समझाया। इस समय तुम फील करते हो, हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित। 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में, दोनों के मिलके 10 सिर हो गए। तो क्या हो गया? अंदर आ गया ना रावण, और उस रावण ने ही दुखी। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वह समय जल्दी आए जो सबको पता कर। देखो क्या से क्या बन गए हैं। बाबा कहते समय आएगा सबको पता पड़ेगा कि देखो पहले ये क्या थे और देखो अभी क्या बन गए हैं। वो परिवर्तन देखेंगे। तो बाबा ने कहा देखो ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते। कभी किसी ने सोचा? यही सोचते थे बस इन्हीं की पूजा करनी है और कुछ मन को शांति मिलती है पूजा करने से, कुछ इच्छा मनोकामना पूरी कर हो जाती है इसीलिए पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि जिनकी हम पूजा करते हैं हम वैसा बन भी सकते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को कैसा बनाने आए हैं? आप समान लक्ष्मी नारायण जैसा। कि उन्होंने कौन से कर्म किए, कितना सुंदर सौम्य चेहरा भी है। विश्व के महाराजा महारानी भी हैं। हर कोई उनको पूजा करता है, किस लिए? कि हम भी ऐसे बने। लेकिन मालूम नहीं है कैसे बने। तो परमात्मा अपने बच्चों को समझाते। अब बाबा से वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं। कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं बाबा ने कहा। तो वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं। उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है किसके साथ? परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। अब बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेगा। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं ना, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती। माया कहाँ ना कहाँ से आप अच्छा आपका पुरुषार्थ चल रहा है, वो ऐसा कर देगा कि अमृत वेले मिस हो जाएगा, नुमा शाम योग हो जाएगा, मुरली मिस हो जाएगी। तो वो किसने किया? माया। माया से देखा नहीं जा रहा है, आप आगे बढ़ रहे। तो वहां कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करता। वही समय कोई आ जाएगा, वही समय कुछ ना कुछ काम याद आ जाएगा। तो बुद्धि क्या हो गई? भटक गई ना। तो ये हमें बाबा ने कहा अपनी प्रायोरिटी हमें खुद सेट कर कि बाबा की याद के समय याद करना है तो काम पहले करें या बाद में करें। मुरली के टाइम मुरली सुनना है तो काम पहले करें या बाद में करें। अपनी प्रायोरिटी खुद हमें सेट करें, क्योंकि हमें कौन बनाने आया है? सब भगवान जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो हमें पढ़ा रहा है। तो ये अवेयरनेस हो, है ना। आज कोई विलास से कोई शिक्षक आ जाए पढ़ाने के लिए कि उसके पास में आधे घंटे का ही टाइम है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है? समय निकालेंगे ना। वो हमारे लिए इतनी दूर से आया है, तो हमारा बाबा कितनी दूर से हमारे लिए आया है? परम धाम से आया है पढ़ाने के लिए। जो श्रीमत पर चलते ही नहीं, तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय। अपनी मत नहीं लगाना। हम कई बार अपनी मत लगा लेते हैं ना, तो वहीं पर बेड़ा गर्क होता है, वहीं पर पॉइंट हमारे कम हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमें बुद्धि में ये रखना, सुबह से लेके रात तक मैं बाबा के सम्मुख हूँ, श्रीमत प्रमाण मुझे चलना है। बाबा मेरी हर एक्टिविटी पे नंबर देता भी है और कट भी करता है। वो हाजिर नाजिर है, ऑल टाइम मेरे सामने हाजिर नाजिर है। तो फिर मुझे अपने संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर, व्यवहार में आते हैं तब भी कितना अवेयर होना पड़ेगा कि बाबा देख रहा है, और देख रहा है वो मेरे नंबर देता भी है और मेरे नंबर कट भी करता है। क्लास में टीचर करता है कि नहीं करता है? गलत है तो कट ऑफ है, और सही है तो राइट है, आप पास हो गए।
तो परमात्मा सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकली मेरे सामने हर समय, ये बुद्धि में रख, हर समय। तो अपने बोल पर, अपने कर्म पर, अपने संकल्पों में भी इतना अटेंशन कि वो देख रहा है ना, वो देख रहा है क्या संकल्प चल रहा है, क्या वृत्ति है, वो सब देख रहा है। तो बाबा कहते जो श्रीमत पर चलते ही नहीं, तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही हमारी विजय है, निश्चय में ही हमारी विजय है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलो, क्यों समझते हो ये ब्रह्मा मत देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा हमें राय, वह तो सर्विस की ही मत देंगे, वह तो सर्विस की मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते मैं आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बता, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी ये पतित पावन आकर हमें पावन, ये पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो मैं वह तुम्हें युक्ति बताता हूँ। पुकारते रहे ना, ये भगवान आओ विषय विकार मिटाओ, पापरो देवा कष्टरो देवा, पुकारते थे ना। तो बाबा कहते मैं तुम्हारी पुकार सुनकर अब आया। तो बाबा ने कहा फिर मैं तुम्हें अब युक्ति बताता हूँ कैसे तुम पावन बनोगे। बहुत सहज है, फिर कहते बहुत सहज है, बताता हूं तो बहुत सहज है। तुम्हारा नाम ही है क्या, गुप्त से। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं शक्तियों के हाथ में, है ना। बाबा ने कहा तुम हो मेरी गुप्त सेना, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात नहीं है, यह सब है भक्ति, यह सब है भक्ति। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में जाते। बाबा जो अभी हमें सच्चा मार्ग बता रहे हैं, ये अपने को आत्मा समझ, मुझे परमात्मा को याद करो, मेरी शिक्षा को धारण करो, तो तुम सत्य मार्ग पर, सच जो लक्ष्य है तुम्हारा, वहां तक पहुंच जाओ। वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं, किसको समझाओ तो भी मानते नहीं, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था, स्वर्ग था। तब और कोई धर्म बाबा ने का नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए। क्या क्या तुमने भुला दिया, अपने बाप को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, अपने कर्म को, देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं। देखो बाबा को सब पता है। फिर से सुनेंगे इस लाइन को। बाबा ने कहा अगर खुद को तुम देवी देवता धर्म का समझते तो कुछ भी नहीं खाते, गंदी चीजें कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं। बाबा देख रहा है, क्योंकि वह गुण नहीं है इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। वो गुण नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ खाने लगे, अब देवी देवता तो कहला नहीं सकते, तो अपने को क्या कहते हैं, हिंदू हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। देखिए आज बाबा मीठी सी डांट भी लगा रहे हैं, नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं। लज्जा आनी चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज सब देवी देवता ही है ना, तो आने का लज्जा आनी चाहिए कि हमारे पूर्वज इतने ऊंच और हम इतने नीच बन रहे हैं, पतित बन रहे हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो ये पॉइंट अभी बाबा ने बताई नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, वो देखना चाहते हैं आपके अंदर कितना है। तो हमें आर्गुमेंट में नहीं जाना है, हमारा काम बाप का संदेश देना है। किसी की ज्यादा जिज्ञासा है तो सेंटर पर भेजना है, जाओ वहां समझो। हमारा काम क्या है, बाप का परिचय। बहुत जब सेंटर पर भी बहुत आर्गुमेंट करते हैं तो फिर मैंने कहती हैं आप साइलेंस होके सुनो, जब बाद में कोई प्रश्न होगा तब पूछ, नहीं तो क्या होगा, उसी में टाइम निकाल देते हैं आर्गुमेंट में, तो जो उनको मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह जाते। तो नहीं तो मुफ्त मूंज पढ़ते हैं, बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान लें फिर तो विनाश हो जाए।
परंतु नहीं, अभी मार्जिन हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी। आत्मा पर जो विकर्मों की खाते की कट चढ़ी है, बाबा ने कहा वो नंबर बार बाबा की याद से वो कट निकलती जाए। कौन कितना कनेक्शन कर रहा है, तो जितना है उस हिसाब से कट निकलती जाएगी। तो इस किसी चीज पर, लोहे की चीज पर जंग चढ़ी है, उसको जितना हमने डीप सॉल्यूशन में डाला है उतना ही उसकी जंग निकलेगी। अगर थोड़ा डाला है तो थोड़ी जंग निकलेगी, पूरा डाल दिया है तो पूरी जंग निकल जाएगी। तो आत्मा के ऊपर भी जो जंग चढ़ी है, उसको परमात्मा की याद की सॉल्यूशन में डालना है। और परमात्मा की याद कब आएगी? जब उसकी विशेषताओं का हमें पता चलेगा, जब उसके हमें कर्तव्यों का पता चलेगा। हाँ, हम उसकी शिक्षा से ये सब बातों को समझ पाएंगे, तो उसकी याद भी उतनी ही टिकी। अब किसी के अंदर कोई विशेषता, कोई कहे वो उस आदमी को याद करूं, और उसकी हमें कोई क्वालिटी पता ही नहीं है, तो याद कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती ना। तो परमात्मा की याद कब आएगी? जब मुझे पता है कि वो कितना वो कितना ऊंचा है, कितना उसकी ऊंची शान है, कितना उसका नाम है, कितना वो महान है, कितना उसके कर्तव्य वो हमें अपने सिखा रहा है, उसके नाम लेने से ही मेरा कितना कल्याण। तो ये सब बातें जब पता चलेंगी तभी तो उसकी याद आएगी ना, नहीं तो याद आएगी कैसे? तो इसलिए बाबा कहते नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाए, तो सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाए। आजकल कहते भी हैं परमात्मा कहाँ जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। पाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापिस ले जाए। मच्छरों सदस्य मरेंगे पाप, ये भी जानते हैं सब, एक रस याद में नहीं बैठ। कोई का एक्यूरेट योग रहता है और कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट। बाबा अमृत वेले हर बच्चे को चेक करते हैं कौन किस प्रकार से बाबा की याद में बैठे। तो आज बाबा बुलाना दे रहे हैं कि बाबा सब देखते हैं कि कोई आधा घंटा बैठता है, कोई 15 मिनट योग में बैठता है, कोई 5 मिनट बैठ, कोई बैठता ही नहीं है, सोए रह जाते हैं। तो कोई तो 1 मिनट भी याद भी नहीं। कोई कहते हम सारा समय बाबा की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता है। कैसे पता चले ये बाबा की याद में है? तो बाबा ने कहा उनका चेहरा खुशनुमा चमकता। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है। कहते ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ऐसे कहते ना। तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियां कौन है? हम आत्मा ही तो हैं, जो परमात्मा को सही रीति जान चुकी हैं और जानकर उसकी सही राह पे चल रही, उसकी पढ़ाई को धारण करके श्रीमत पे चल, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं, वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम क्या बन जाएंगे? एवर हेल्दी वेल्दी बन जाए। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की नहीं। बुद्धि में चक्र में फिरता, बुद्धि में चक्र भी फिरता रहे। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ सुदर्शन चक्र को भी फिरा। तुम भारतवासी क्या हो? लाइट हाउस हो, लाइट हाउस। स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको रास्ता बताता। तुम क्या हो? लाइट हाउस का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। तो बाबा ने कहा तुम क्या हो? स्पिरिचुअल लाइट हाउस हो, तुम सबको रास्ता दिखाते। कौन सा? हाँ? सत्य मार्ग, उस सत्य पिता से जुड़ाने का रास्ता, कि कैसे तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम उस सत्य पिता से जुड़कर अपने आप के सत्य कर्मों पर अटेंशन देते हुए सत्युग के भांति बन जाओ। तो बाबा ने कहा फिर समझाना भी तो पड़ेगा ना। तुम मुक्ति जीवन का, मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा सुदर्शन चक्र फिरता है। नाम लिखना है तो समझाना भी तो पड़े ना। बाबा समझाते रहते हैं, तुम सम्मुख बैठे, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख। सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है।
बाबा कहते फिर सेकंड नंबर में है टेप, थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी तो जानते हैं ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये ना समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। ये ना समझने के कारण कि हमें कौन पढ़ा रहा है, कि हमें कोई सामने देहधारी नहीं है, हमें स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। तो ये अवज्ञा कब हो जाती है? जब हम देहधारी को देखने लगे। हमें कौन पढ़ा रहा है? हमें स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती मजा का है। फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझा। ये ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये ना समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं वह कल्याणकारी परमात्मा। शिव को क्या कहते हैं? कल्याणकारी। तो वो कल्याणकारी ही है। भला कल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अगर हम श्रीमत में चल रहे हैं, मेरा अकल्याण दिखाई भी दे रहा है, लेकिन फिर भी हम श्रीमत पे चल रहे हैं, तो क्या होगा? वो अकल्याण भी कल्याण में। इसलिए बाबा कहते ना कि बाबा जो कहता है वो करो, उसका जिम्मेदार बाबा है। कई बार हम कहते ना वो बहन ने ऐसे कह दिया, हम बात को नहीं मानते हैं। नहीं, बाबा जवाबदार है ना। बाबा जवाब, हमने राइट कर्म किया। अच्छा, अच्छा कि नहीं? मीठी मीठी की सिखिल दे सिक्की लगे बच्चों बच्चों प्रति माता मात पिता बाप बाप दादा का दादा याद प्यार और याद गुड प्यार मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बाप को की नमस्ते। रूहानी हम बच्चों, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा हम को याद रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप रूहानी दादा माता को याद पिता प्यार गुड बाप मॉर्निंग दादा और को नमस्ते याद नमस्ते प्यार। नमस्ते मीठे बाप दादा। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। मीठे बाप दादा। इसमें वॉच रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। वॉच रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, दब गया शायद। कहाँ कट गया? क्या करूं क्या नहीं? छोड़ दो, जो तो बैठ बैठ ले लो। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, याद में ही भोजन बनाना है। और क्योंकि भोजन का प्रभाव बहुत बड़ा है, जैसे खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये कहावत जो है वो सत्य कहावत, वो यहीं से निकलती है कि बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है, एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, और भोजन पर बहुत अटेंशन। याद में ही भोजन बनाना है और याद में ही। दूसरा पॉइंट है स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता। बाप समान कल्याणकारी जरूर, बाप समान कल्याणकारी जरूर आज का वरदान है। ईश्वरीय शान में स्थित रह हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त। ईश्वरीय शान में स्थित रहे हर कर्म शानदार बनाने वाले, परेशानियों से मुक्त। कि सदा ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है, और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। जो शान में रहते हैं उनके हर कर्म शानदार होते हैं, और मान भी स्वतः प्राप्त होता है ना। कई बार मन में आ जाता है, अरे हम बहुत दिनों से
सेवा में लगे हैं या बहुत दिनों से बाबा के कार्य में जुड़े हैं, लेकिन कोई जानता ही नहीं है। कभी कभी क्योंकि आया होगा किसी के मन में, इसलिए बाबा ने आज ये पॉइंट उठाया है। तो बाबा ने कहा कि जब हम अपनी शान में रह के कर्म करते हैं, तो बाबा ने कहा वो कर्म शानदार होते हैं, माने कर्म में परफेक्शन आता है। और जब कर्म में परफेक्शन है तो मान तो स्वतः ही मिलेगा ना। तो हमें अपने हर कर्म में परफेक्शन लाने के लिए बाबा की क्या आज का स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले। अच्छा। आज के अव्यक्त इशारों में कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण, ये आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता। बाबा भी आजकल कहते हैं ना कि बच्चे नवीनता को धारण करो। तो सबसे बड़ी नवीनता क्या होगी? हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, ये सरलता की नवीनता। हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, ये सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं, ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोलना हो, यही महानता और यही नवीनता। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। कोई हमसे मिलता है तो कहते हैं ना मुख मीठा करना है, तो हम मुख मीठा कराते हैं। तो कैसे मुख मीठा कराने? बाबा ने कहा मधुर बोल। ये पक्का करना है कि हम जब भी मुख खोलें हमारे मधुर बोल ही निकले। मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव, मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर द्वारा दूसरों का मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भव और मधुर भव, अथक भव मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। तो एक मधुरता शब्द को पक्का कर लेना है। किस किस में मधुरता? बाबा ने कहा ब्राह्मणों के बोल साधारण नहीं होते हैं, यही महानता, यही नवीनता है। मधुर बोल हो, मधुर संस्कार हो और मधुर स्वभाव। तो बोल, संस्कार और स्वभाव क्या हो? बोल, संस्कार और स्वभाव। कभी कभी कहते ना क्या करें बहन, मेरा तो संस्कार ही ऐसा है। तू जो संस्कार ऐसा है वो ऐसा नहीं, मेरा संस्कार कितना अच्छा है, वो दूसरों को सुख देता है। कभी कभी हमारे संस्कार दूसरों को दुख दे देते हैं ना, हमें समझ आता है ये मेरे मेरे कारण वो आज सामने वाली आत्मा को दुख हुआ। तो बाबा ने कहा फिर जब समझ है तो फिर क्या करना है? अपने संस्कारों को मधुर, अपने स्वभाव को मधुर बना। कभी कभी बाबा के बहुत बच्चे, कोई भी संसार में भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कोई कड़ा संस्कार होता है जो दुख दे जाता है सामने वाले। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे संस्कारों का। तो आज हमारा क्या अटेंशन होगा? मधुर बोल, मधुर संस्कार और मधुर स्वभाव। ये आज की शिक्षा की सीख बाबा ने दी। ये सरलता ही नवीनता है। तो दूसरों का भी फिर इस तरीके से मुख मीठा करा। सदा अथक भव, मधुर भव। आज बाबा ने वरदान दिया, अथक भव, मधुर भव के वरदान से बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। आज बाबा ने 3 शब्दों का बाबा ने आज बच्चों को वरदान दिया, मधुर बोल, मधुर संस्कार और मधुर स्वभाव। तो खुद की चेकिंग हमें खुद करनी, इसलिए और कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने चाल चलन से भी सेवा करो कि हमारा फेस तो सामने वाले हमेशा स्माइली फेस रहे, है ना। तो सामने वाले को कहते हैं ना स्माइली फेस देखकर भी सामने वाले को खुशी आती है, और हमारा चेहरा उदास है, हाँ? तो सामने वाले को क्या ही अच्छा लगेगा। तो कुछ भी हो जाए तो हमारा चेहरा कम से कम मधुर, माने शांत दिखे, तो साथ में मधुरता का भी गुण हो, स्वभाव, संस्कार और गुण। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज का चिंतन क्या लेंगे हम? समान मैं आत्मा अशरीरी ज्योति। बाबा ने कहा अगर तुम अपनी शान में हो,
मैं आत्मा अशरीरी, सभी इसको रिपीट करेंगे। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। आत्मा शरीर बाबा ने कहा कि तुम अपनी शान में हो तो परेशान हो नहीं सकते। तो मेरी शान क्या है? मैं अशरीरी, शरीर आत्मा हो। मैं आत्मा अशरीरी ज्योतिर्मय। हम्म, विजन बनाएंगे दोनों प्रकृति के मध्य अकाल तत्व पर मैं आत्मा अशरीरी, देह और देह की दुनिया से डिटैच, एक पॉइंट ऑफ चमकता हुआ सिद्ध। अपने बोल को, स्वभाव को, संस्कार को मधुर बना। सरलता ही नवीनता है, इस पर निश्चय करो। परमात्मा पिता मुझे पढ़ाने आए हैं, ये निश्चय बुद्धि विजय बन। परमात्मा की हर श्रीमत पर चल, शिष्ट बन। मैं आत्मा देह और देह के संबंधों के बीच में रहते हुए उससे मुक्त रहे। अपने आप को अशरीरी आत्मा समझ, अति सूक्ष्म फील करेंगे। उस आत्मा से मधुरता के प्रकंप चंद्रबोध प्रवाहित फील करें। मधुरता के प्रकंप वाइब्रेशन, जो भी मेरे सम्मुख है, जो भी मेरे इर्द गिर्द है, वो मधुरता के प्रकंपन प्रभावित। मुझ आत्मा के ओरे में जो भी आता वो भी मधुर बन। अपने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन। अच्छा, बाबा के सामने तो प्रतिज्ञा, मैं हाथ आज पूरे दिन पाप की श्रीमत पर चल, शिष्ट बन के दिखा। परमात्म पढ़ाई को हपका, अनेक जन्म का अपना भाग्य। आज बाबा ने भोजन पर अटेंशन दिलाई। आज एक दिन भी अगर हम श्रीमत पर चलते हैं कि भोजन अपने हाथ का, बाबा की याद में बनाए, दूसरों को भी बाबा की याद में बनाकर खिलाना, ये आत्मा सजाता है, श्रृंगार कर। ये भाव बाबा की याद का भोजन। इसीलिए तो गायन है कि ब्रह्मा भोजन खाने के लिए देवताएं भी तरसते। तो ब्रह्मा भोजन कौन? कि बाबा की याद में बनाया हुआ। आज हम सभी अपने परिवार की ये सेवा कर सकते हैं कि बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन उनको खिलाएं, अपने मधुर स्वभाव से उनको खुश करें, अपने मधुर संस्कारों से उनको खुश करें, अपने मधुर बोल से उनको खुश करें। तो आज ये हम अपना बाबा के आगे प्रतिज्ञा करेंगे। दूर नहीं, अपने परिवार में इतने आत्माएं हैं ना, उनको भी मेरे से ये सुख मिले। तो ये कितनी बड़ी सेवा है। तभी तो हमारा घर घर स्वर्ग बन जाएगा ना। तो मुझ आत्मा का परिवर्तन मुझे खुद कर। अच्छा, ओम शांति। जो रूठे हैं उनको जरूर मनाना है, जो रूठे हैं उनको भी मनाना है। कैसे? अपने मधुर स्वभाव से, मधुर बोल से, मधुर। तो क्या होगा कि उनका भी फिर क्या होगा, क्योंकि जब वो हमारी तरफ आएंगे मधुरता के द्वारा, तब तो बाबा का ज्ञान पाएंगे, तब तो उनका कल्याण होगा। अब वो बोलेंगे ही नहीं तो आप उनको क्या बताएंगे। तो आज ये हम बाबा के आगे प्रतिज्ञा करें। अच्छा, तो आज के 5 पॉइंट को हम याद कर लें। याद, एक्यूरेट याद, अशरीरी अवस्था, डायरेक्शन पर चलना, और ईश्वरीय शान, और फिर ट्रस्ट। ये 5 पॉइंट पर आज हमें चिंतन करना है कि बाबा ने कहा तुम बाबा की याद में एक्यूरेट रहो तो चेहरा क्या होगा? सदा चमकता हुआ खुशनुमा। बाबा की एक्यूरेट याद में रहो तो चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा। जीते जी सबको
एक बाबा की याद रहे, सब कुछ भूल एक बाबा की याद रहे, तो यह अशरीरी अवस्था है। कभी कभी लगता है कि कैसे कैसे हम करते रहते हैं, याद के समझ में कैसे आया अशरीरी अवस्था। तो बाबा ने आज क्या बताया कि जीते जी सब कुछ भूल एक बाबा की याद रहे, यही अशरीरी। बाबा के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है, हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी। ईश्वरीय शान में स्थित रहे हर कर्म शानदार करोगे तो सब परेशानियों से मुक्त हो जाए। कितना सुंदर पॉइंट है कि हर परेशानी से मुक्त हो जाएंगे जब हम ईश्वरीय याद से अपनी शान में रहें। तो कोई भी परेशानी परेशानी इसको करना है तभी तो पता चलेगा। और ट्रस्टी कौन है? जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले, बाबा आप संभालो। तो जब हम इस तरीके का भाव रखते हैं ना, तो बाबा बहुत ध्यान रखता है। एक बार क्या हुआ था कि हमें जल्दी जल्दी कहीं जाना तो चाय गैस जो है, गैस पर दूध चढ़ा हुआ था और हम चले गए। बाद में जाके याद आया कि अरे वो गैस तो बंद ही नहीं की। तो बाबा को याद किया बाबा अब कैसे होगा, अब हम जा नहीं सकते, लौट के जाएंगे तो वो जो भी काम था वो रह जाएगा। फिर हम निश्चिंत हो गए, बाबा आप देख लेना क्या करना है। तो लौट कर आए तो देखा वो बंद था, बंद था, कुछ नहीं हुआ था। तो ये कैसे हो गया, आप तो ताज्जुब कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, घर में तो कोई और था ही नहीं और गैस खुली हुई छोड़ गए थे। याद था पूरा, बंद करके नहीं गए थे, बाद में याद आया। तो बाबा कुछ भी कर सकता है, बाबा कुछ भी कर सकता है। मैं इसलिए बता रही हूँ, ये निश्चय होगा कि बाबा, लेकिन उतना बाबा के प्रति प्यार हो, लगाव हो, उतना बाबा की श्रीमत पर चलिए। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू। तो हम मन मनाभाव हो जाएंगे एक सेकंड और फिर बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। आज बाबा की मुरली से मुझे आत्मा ने क्या धारण, अपने घर को हम कैसे, हमारा टारगेट दूसरों की, कम से कम अब समय इतना कम बचा है कि मैं अपने घर को कैसे स्वर्ग बनाऊं, ये कम से कम बुद्धि में रहे कि मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा तो सामने वाले का देख के तो अपने आप हो जाएगा ना, है ना? ओम शांति। कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। मेगा बहन, रंजन भाई, रिंकू बहन, आप लोग पहले शेयर कर दीजिए ना, उधर से फिर टाइम बहुत हो जाता है। अभी सभी का कहना है जल्दी शुरू करने के लिए, तो अगर आप लोग का सबका सहयोग हो तो हम थोड़ा जल्दी शुरू करें, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ रही है, सभी के लिए लगता है कि बहुत लेट हो जा रहा है। सुबह कितना कर, अभी तो 6 का टाइम है ना, 6 बजे का टाइम, लेकिन सभी लोग को जोड़ते जोड़ते लेट होता है। आप लोग बताइएगा कि ठीक रहेगा थोड़ा और जल्दी करें तो। सब बाबा हाँ, क्या, हमको जल्दी करेंगे तो अच्छा लगता है। जल्दी करेंगे तो अच्छा होगा ना। या थोड़ा बात, बाकी काम तो हाँ, कर क्योंकि सकते हैं उधर भी इसमें। लेट हो जाता है ना। या तो कम से करने कम को, हम 5:45 से, यहाँ इंडिया का टाइम 5:45, माने अभी आपका जो भी टाइम जुड़ते हैं उससे 15-20 मिनट पहले जुड़ जाए, तब या थोड़ा थोड़ा करके वो एक साथ हम कहेंगे आधा घंटा पहले तो कोई भी तैयार नहीं हो पाए। अच्छा, ओम शांति। आज का मुरली ओम से बाबा ने शांति। कहा, बाप को एक्यूरेट याद करने से हमारा चेहरा खुशनुमा हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, जीते जी मारकर बाप को याद करना यही अशरीरी अवस्था है। फिर बाबा ने कहा, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करना चाहिए। फिर ये बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखना चाहिए। फिर याद में ही भोजन बनाना और खाना भी है। फिर बाबा ने कहा, ईश्वरीय स्थान में स्थित रहकर कर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानी से मुक्त बनना है। फिर बाबा ने कहा, ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी बनकर अपना सब कुछ बाप के हवाले कर देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों को भी
मुख मीठा करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश्वरी, थैंक यू फैमिली, हैव अ शांति। गुड डे। थैंक यू सुशीला। ओम शांति राजेश्वर। शांति भैया। बाबा आज कह रहे हैं कि बाबा की याद में रहेंगे तो हमारा चेहरा खुशनुमा और चमकता हुआ रहेगा। बाबा जो एग्जाम्पल मकड़ी का दे रहे हैं, तो जैसे देह और देह की जो संबंध है वो बड़ी जाल जैसा है, उसको अब करके देह अभिमान से परे हो जाना है। बाबा कह रहे हैं आप मुझे मर गई दुनिया, ऐसे ही मतलब रहेंगे तो शरीर अवस्था रहेगा और हमारी आत्मा की जो कट है वो उतरती जाएगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश्वर। थैंक यू भैया। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? आप लोग शेयर कर लीजिए जब तक। आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप लोग शेयर करिए। आप लोग को लेट हो रहा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम कौन? शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिलती बहन। परमात्मा को जब जान जाए, जो परमात्मा का साथ है, परेशान का कोई कारण नहीं। कोई भी परिस्थिति भी आए, ट्रस्टी भाव रखना, बाबा को सब समर्पण कर देंगे तो उस परेशान से मुक्त रहेंगे। ये आत्मा में बैठे, बुद्धि में जो पंचायती चलती है इसको भूल, अपनों को आत्मा समझना है। जितने भी सब भूल एक बाबा को याद करना। पतिता बाबा ने एक बाप ही है, बाप लिबरेटर है, बाप का हर डायरेक्शन पर चलना है। याद में भोजन बनाना, बाप समान कल्याणकारी बनना, हर कर्म में परफेक्शन के लिए बाप का याद करना है। महान बनने के लिए नम्रता और मधुरता बनना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि स्पिरिचुअल लाइट हाउस वन सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है और बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम शांति। थैंक यू। परिवार। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें यही मुरली में ज्ञान दे रहे हैं बच्चों। हमें बाबा के याद में जब हम उनके मुरली के ज्ञान में रहते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक चेहरा खुशनुमा रहता है। हम किसी भी मकड़ी जाल में अब नहीं फंसना है, क्योंकि जैसे मकड़ी जाल लगाते हैं तो कितना भयंकर लगने लगता है। और उसी प्रकार से बाबा अब कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहना तो है, लेकिन हमें मकड़ी की जाल जैसा नहीं फंसना है। हम माया के हॉबी कभी भी होने नहीं देना है। तो हम अगर मुरली मिस कर जाते हैं और नहीं सुन पाते हैं तो हमारा चेहरा खुद मुरझा जाता है और लगता है आज कुछ खो गया है। उसी प्रकार से बाबा के यही कह रहे हैं, बच्चे अपने आप को सिर्फ बाबा के ज्ञान में रहोगे, याद में रहोगे, तो कभी भी माया तुम पर हावी नहीं होगा। और बाबा और हमेशा यही कहते हैं, बच्चे अब समय बिल्कुल भी नहीं रहा तो बाबा के ही याद में रहो और उनके ही योग में रहो। ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति हीरा बहन। ओम शांति। सुनती भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा मुझे रोज बताते हैं कि हम बस बाबा की याद में रहें।
अपने हर कार्य सुनाते हुए अपने कार्य करते हुए दस आश्रम में रहते हुए बाबा बाबा की याद में रहते हैं। शांति है जी। शांति। 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 और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। तो बाबा कहते बैठते हैं ओम शांति। की आश में क्या क्या सितम उठाए हैं, नैन भी खोए चैन अपने भी हम गवाए हैं, तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं, जीने की राह में। Project manager? Yes, 15 years of experience. Do you have any AI certifications? No, but I'm a तेरी यादों में जब हम खो जाते हैं, चेहरे खुशी से सदा जगमगाते हैं, अशरीरी अवस्था हमें मिल गई, रूहानी खुशी से कली खिल गई, सारी दुनिया की बातें भुला दी सभी, बाबा तेरी ही मूरत बसा ली अभी, आत्मा से ये सारी उतर गई, रूह की रोशनी आज है निखर गई, तेरी यादों में जब हम खो जाते हैं, चेहरे खुशी से सदा जगमगाते हैं, अशरीरी अवस्था हमें मिल गई, रूहानी खुशी से कली खिल गई, शान ईश्वरी हमको मिली है यहाँ, निमित्त हम बने हैं, मिटा है गुमान, चक्र दर्शन का मन में घुमाते रहे, सबको मुक्ति का रास्ता दिखाते
तेरी यादों में जब हम खो जाते हैं, चेहरे खुशी से सदा जगमगाते हैं। अशरीरी अवस्था हमें मिल गई, रूहानी खुशी से कली खिल गई। तेरी यादों में जब हम खो जाते हैं, चेहरे खुशी से सदा जगमगाते हैं, रूहानी खुशी से कली खिल गई। Shanti, have a nice Om day. Shanti. Have a good day with Baba. Om Shanti बहन जी, Om Shanti बाबा, नेक्स्ट डे। शांति। थैंक यू। शांति भाई जी, शांति जी, ओम शांति बाबा, एक बार आओ।